एक्सक्यूज मी, तुम्हें क्या लगता है कि रोहित तुम्हें ऊपर से नहीं देख रहा होगा? तुम ऐसे सोबर कलर्स पहनोगी ना, वो वहां से देखकर भी मूवी बनाएगा। सी, अभी तुमने ही कहा ना कि ये साड़ियां रोहित ही तुम्हारे लिए लाया था, यानी ये रंग रोहित का तुम्हारे लिए एक महाप्रेशियस गिफ्ट है जो तुमसे कोई नहीं छीन सकता। इसलिए तुम्हें जो भी साड़ी पसंद आती है ना, तुम पहनो। और अगर किसी ने भी 100 साल पुरानी घिसी पिटी बात कही ना, तो उसे मैं देख लूंगी। समीरा, पर रोहित अपने साथ मेरी लाइफ से खुशियों के, प्यार के सारे रंग ले गया। अब इन रंग बिरंगे कपड़ों की जिनकी लाइफ में कोई जगह नहीं है। तुम्हारे पास कोई लाइट कलर की साड़ी होगी? मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपनी नौकरी से रिजाइन कर दूँ। आप इस वक्त दुखी हो, इसीलिए ख्याल आपके दिमाग में आ रहा है। ये फैसला लेने से पहले कुछ दिन रुक जाइए प्लीज। कुछ दिन के बाद ये दुख, ये दर्द कम हो जाएगा। नहीं, पर हम सब जानते हैं कि आपके लिए आपकी नौकरी कितनी जरूरी है। जो जरूरी था वो हमें छोड़कर चला गया विद्या। अब क्या जरूरी है? और वैसे भी हम लोगों की उम्र हो रही है, बच्चे कुछ दिन रोहित को याद करके अरमान के साथ काट लेते हैं। और करना ही क्या है जिंदगी में? अमीरा, रोहित, क्या हुआ? क्या सोच रहे हो तुम? फिर मैं डॉक्टर के पास नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि हॉस्पिटल देखते ही मुझे रोहित की याद आ जाएगी। वो याद आ जाएगा मैं छोड़ के मैं और टूट जाऊँ। नहीं, रिलैक्स रोहित। तुम टेंशन मत लो, कोई प्रेशर नहीं है। जब तुम्हें ठीक लगेगा तभी हम हॉस्पिटल जाएंगे। ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच भैया, मैं अभी पेमेंट कर देती हूँ। ये देखिए लगता है ना कि मेरे हस्बैंड है, बहुत बड़े सिंगर है। ये आपके पति है? आई नो, मैं शादी के लिए थोड़ी यंग हूँ, बट हाँ, ये मेरे पति है। मैडम जी, मैंने आज सुबह आपके पति को किसी और लड़की के साथ देखा था। कोई फैन होगी, कोई दोस्त भी तो हो सकती है। हम सीधे हैं पर इतने सीधे नहीं है कि सच देख रहा हूँ। वो कोई दोस्त नहीं है। मैडम जी, आप अपने पति को संभाल कर रखिए। प्लीज इतना इंतजार मत कराओ। आई लव यू। मैंने अमीर को किसके साथ देखा होगा? कहीं जागृति तो नहीं है? से एक अरमान एक ऐसी स्थिति में फंसा हुआ है जो उसे न सिर्फ मानसिक तौर पर बल्कि पारिवारिक और भावनात्मक रूप से भी प्रभावित कर रहा है। इस कहानी में एक और ट्विस्ट आता है जब अरमान, जो पहले पोदार हाउस में रहने से कतराता था, अचानक उस घर में रहने के लिए तैयार हो जाता है। सवाल यह उठता है कि ऐसा क्या हुआ जो अरमान को उस घर में रहने के लिए मजबूर कर दिया, जिसे वह पहले छोड़ चुका था। दरअसल अरमान और अभीरा का संबंध बहुत ही जटिल और उलझा हुआ था। वे दोनों एक दूसरे से भावनात्मक रूप से जुड़े थे, लेकिन परिस्थितियों ने उन्हें उस घर से दूर जाने पर मजबूर कर दिया था। पोदार हाउस, जो पहले उनके लिए घर था, अब उनकी परछाई से भी बचने की जगह बन चुका था। दोनों ने मिलकर एक नया आशियाना बनाया था, जिसमें उन्हें अपनी जिंदगी फिर से शुरू करने का एक मौका मिला था।
लेकिन हालात कुछ ऐसे बनते हैं कि अरमान और अभीरा को एक बार फिर पोदार हाउस की ओर लौटने का फैसला करना पड़ता है। इस परिवर्तन के पीछे असल में विद्या का हाथ है। विद्या, जो कभी इस परिवार का हिस्सा रही है, अब एक नई चाल चलने की योजना बना रही है। उसने जानबूझकर अभीरा से मिलकर अरमान को पोदार हाउस में बुलवाया। अब यह सवाल उठता है कि आखिर विद्या का उद्देश्य क्या है। उसका मकसद साफ था। वह चाहती थी कि अरमान रोहित की जगह रूही की जिंदगी में समा जाए, ताकि रोहित और रूही का बच्चा दक्ष, जिसे अब तक अपने पिता का प्यार नहीं मिल पाया था, अब अरमान की छाव में एक पिता का स्नेह पा सके। विद्या का यह कदम न केवल अपने स्वार्थ के लिए था, बल्कि उसका यह सोचना था कि अगर अरमान इस घर में वापस आ जाता है तो वह रूही और दक्ष को अपना प्यार और समर्थन दे सकता है। विद्या ने इस रणनीति को इस तरह से तैयार किया कि अरमान और अभीरा दोनों को इस घर में वापस आने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन विद्या की यह चाल बहुत ही घिनौनी और कपटपूर्ण थी, क्योंकि वह जानती थी कि अरमान इस घर में लौटने के लिए कभी तैयार नहीं होगा। फिर भी उसने इसे मजबूरी की तरह प्रस्तुत किया। अरमान का इस निर्णय पर जाना एक तरह से उसे अपनी भावनाओं और आत्मसम्मान से समझौता करने जैसा लगता था। उसने पहले ही इस घर को छोड़ दिया था, लेकिन अब वह फिर से उसी घर में लौटने के लिए तैयार था जहां वह कभी खुशी से नहीं था। अभीरा की दुविधा और उसकी चिंता बढ़ गई थी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि अरमान को फिर से पुराने दर्द और यादों का सामना करना पड़े। वहीं विद्या की इस योजना से वह पूरी तरह अवगत नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे घटनाएं आगे बढ़ती हैं, उसे यह समझ में आने लगता है कि विद्या की चाल कहीं न कहीं अरमान और अभीरा के रिश्ते के लिए खतरा बन सकती है। विद्या की इस योजना के पीछे उसकी मानसिकता और स्वार्थ साफ नजर आता है। उसे बस यह सोचना था कि कैसे रूही और दक्ष की जिंदगी को ठीक किया जाए, और इसके लिए इसने अरमान को अपनी योजना का हिस्सा बना लिया। वह यह मानती थी कि अगर अरमान पोदार हाउस में वापस लौटेगा तो वह रूही और दक्ष के साथ नए रिश्ते की शुरुआत कर सकता है और उनका जीवन फिर से खुशहाल हो सकता है। यह विचार निश्चित रूप से एक गलतफहमी पर आधारित था, क्योंकि वह नहीं समझ पाई थी कि अरमान और अभीरा का रिश्ता भी उतना ही गहरा और मजबूत है जितना कि उसकी स्वार्थी योजना को सफल बनाने के लिए जरूरी था। अरमान, जो पहले इस घर को छोड़ चुका था, अब उस घर में वापस जाने के लिए तैयार हो गया था, क्योंकि उसने सोचा था कि शायद विद्या की इस चाल के पीछे कोई अच्छा उद्देश्य हो सकता है। लेकिन धीरे धीरे वह समझने लगा कि विद्या की योजना बहुत ही कपटपूर्ण है और उसका उद्देश्य सिर्फ अपने स्वार्थ को साधने का है। इस कारण अरमान की भावनाओं में भारी उथल पुथल मच गई थी। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे। अभीरा की भी स्थिति बहुत जटिल हो गई थी। वह नहीं चाहती थी कि अरमान को इस घर में लौटने के बाद पुराने दर्द और संघर्ष का सामना करना पड़े, लेकिन साथ ही वह यह भी जानती थी कि अगर वह अरमान को रोकने की कोशिश करेगी तो इससे उनके रिश्ते में और भी तनाव आ सकता है। इस समय अभीरा के मन में कई तरह के सवाल थे। क्या वह सही निर्णय ले रही है? क्या अरमान को इस घर में लौटने देना सही होगा, या फिर उसे अपने निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए? विद्या की योजना धीरे धीरे सामने आने लगी थी, और अब यह स्पष्ट हो चुका था कि उसका उद्देश्य केवल रूही और दक्ष के जीवन को सुधारने का नहीं था, बल्कि उसने अरमान को एक ऐसे जाल में फंसा लिया था जिससे वह बाहर निकलने के लिए मजबूर हो। इस स्थिति में अरमान और अभीरा को यह समझने में समय लगा कि वे इस जाल में फंस चुके हैं और उन्हें विद्या की चाल से बचने के लिए एक मजबूत कदम उठाना होगा। इस बीच कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ आता है जब विद्या की यह चाल पूरी तरह से अरमान और अभीरा के रिश्ते को प्रभावित करती है। उनकी जिंदगी में तनाव और उलझने और बढ़ने लगती है, और दोनों को यह महसूस होने लगता है कि अब वे इस जाल से बाहर निकलने के लिए कुछ ऐसा करना होगा जिससे न सिर्फ उनका रिश्ता बच सके, बल्कि परिवार के बाकी सदस्य भी इस घटनाक्रम से प्रभावित होने से बच सकें। यह कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां सभी पात्रों के निर्णय उनकी जिंदगी के भविष्य को निर्धारित करेंगे। क्या अरमान और अभीरा इस संकट से उबर पाएंगे? क्या विद्या की योजना सफल होगी, या फिर उसका स्वार्थी इरादा उल्टा पड़ जाएगा? आने वाले एपिसोड में इन सवालों का जवाब मिलेगा, लेकिन फिलहाल तो यह स्पष्ट है कि घटनाओं का यह सिलसिला दर्शकों को और भी अधिक रोमांचक और दिलचस्प मोड़ों से गुजरने वाला है। यह कहानी अब एक नई दिशा में मुड़ने वाली है, जहां भावनाओं और रिश्तों की जटिलता एक नई चुनौती के रूप में सामने आने वाली है। विद्या, जो पहले से ही अरमान और अभीरा की जिंदगी में अपनी घिनौनी चालों के साथ खेल रही है, अब इमोशनली ब्लैकमेल करने का नया तरीका अपनाने जा रही है। वह जानबूझकर अरमान और अभीरा को उनके नए घर से वापस कोठारी हाउस यानी पोदार हाउस में बुलाने की कोशिश करती है। हालांकि यह पूरी स्थिति दोनों के लिए असहज और तनावपूर्ण होगी, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होने वाला है। विद्या का उद्देश्य साफ है। वह अरमान और अभीरा को इस घर में लाकर उनकी भावनाओं के साथ खेलना चाहती है। इस बदलाव के साथ ही कहानी में एक बड़ा ड्रामा शुरू होता है, जहां तमाम उलझने और समस्याएं सामने आती हैं। विद्या का उद्देश्य केवल यह नहीं था कि अरमान और अभीरा को फिर से इस घर में लौटने पर मजबूर किया जाए, बल्कि उसका एक और खतरनाक प्लान भी था। वह चाहती थी कि अरमान को इस घर में लाकर वह फिर से उसी स्थिति में वापस आ जाए जो पहले थी। इस प्रक्रिया में विद्या यह जानती थी कि वह अरमान और अभीरा को इमोशनली ब्लैकमेल कर सकती है। यह सब कुछ एक जाल की तरह था जिसमें अरमान और अभीरा दोनों फंसने वाले थे। लेकिन जैसे ही अरमान और अभीरा इस घर में वापस आते हैं, कहानी में कई नए मोड़ आते हैं। माधव, जो पहले इस परिवार का हिस्सा था और अपने जीवन में स्थिरता की तलाश कर रहा था, अब एक नई मुसीबत में फंसा है। वह अपनी नौकरी छोड़ने का फैसला करता है और इसका असर सीधे तौर पर पूरे परिवार पर पड़ता है। माधव की यह योजना सबको चौंका देती है, क्योंकि वह एक महत्वपूर्ण सदस्य है और उसकी नौकरी छोड़ने का निर्णय परिवार के लिए संकट पैदा कर सकता है। इस नए घटनाक्रम के बाद
एक नई दुविधा उत्पन्न होती है, जहां हर सदस्य को यह तय करना होता है कि वे इस परिवर्तन का सामना किस तरह करेंगे। अब एक और बड़ा मोड़ आता है जब अरमान पोदार हाउस में वापस आकर अपने पुराने स्थान पर पहुंचता है। लेकिन इस बार यह सिर्फ एक घर में लौटने का सवाल नहीं है। इस बार यह एक इमोशनल लड़ाई की शुरुआत होती है। एक ऐसी लड़ाई जहां सभी की भावनाएं एक दूसरे से टकराती हैं और हर कोई अपनी व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान ढूंढने की कोशिश करता है। इसी बीच एक पल ऐसा आता है जब रूही, जो पहले अपने पिता रोहित के खोने का दर्द झेल रही थी, एक अजीब स्थिति में फंस जाती है। वह गलती से अरमान का हाथ पकड़ लेती है, यह सोचकर कि वह उसके पिता रोहित है। यह पल, जो एक भारी भावनात्मक संघर्ष पैदा करता है, दर्शकों के लिए बेहद इमोशनल होने वाला है। अरमान के लिए यह स्थिति बहुत ही कठिन हो जाती है। वह समझ नहीं पाता कि उसे क्या करना चाहिए। एक ओर उसे अपने रिश्ते और परिवार के प्रति जिम्मेदारी महसूस होती है और दूसरी ओर उसे रूही के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ने का अनुभव होता है, जिससे वह खुद को और भी जटिल स्थिति में पाता है। इस दौरान रूही के मन में अपने पिता के खोने का डर और उसकी नन्ही सी उम्मीदें और बढ़ जाती है, क्योंकि वह अब सोचने लगी है कि क्या वह कभी अपने पिता का प्यार महसूस कर पाएगी। यहाँ से कहानी में एक नया मोड़ आता है जब लीप के बाद, यानी समय के एक बड़े अंतराल के बाद, दर्शकों को दिखाया जाएगा कि कैसे इस पूरे घटनाक्रम के बाद चीजें बदलती हैं। लीप का यह भाग यह संकेत देता है कि अब कहानी में एक नई शुरुआत होगी और पुराने मुद्दे और रिश्ते नए तरीके से विकसित होंगे। इस समय के बाद रूही की कहानी में भी कई बदलाव आएंगे और उसकी जिंदगी एक नई दिशा में चल पड़ेगी। लीप के बाद कहानी में यह भी दिखाया जाएगा कि कैसे अरमान और अभीरा अपनी पुरानी गलतियों और हालातों से उबरते हुए अपने रिश्ते को एक नई दिशा देते हैं। अरमान, जो पहले इस घर में लौटने के लिए अनिच्छुक था, अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुका है जहां वह जानता है कि उसे अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। वहीं अभीरा, जो हमेशा से अरमान के साथ खड़ी रही है, अब अपने रिश्ते को एक नई पहचान देने की कोशिश करेगी। लेकिन विद्या का खेल अब भी खत्म नहीं हुआ है। वह अपने स्वार्थ के लिए कोई न कोई नई चाल चलने की योजना बना रही है। उसकी कोशिश यही होगी कि कैसे वह अरमान और अभीरा को फिर से एक दूसरे से अलग कर दे, ताकि वह अपने हिसाब से चीजों को नियंत्रित कर सके। यह पूरी स्थिति एक बड़े संकट की ओर बढ़ती है, जहां सभी पात्रों को अपने फैसले लेने होंगे और यह तय करना होगा कि वे अपनी